हेलो बच्चों, हैं प्रतिशतता के और क्वेश्चंस। लास्ट वीडियोस में मैं आपको कई तरह के क्वेश्चन बता चुकी हूँ। अब ये वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। कोई व्यक्ति है वो जितना कमाता है उसका 80% तो खर्च कर देता है वो, ठीक है। यदि उसकी बचत उसका 120 रुपये है, यदि उसकी बचत 120 रुपये है, ये वर्ड हटा दीजिए। यदि उसकी बचत 120 रुपये है तो उसकी आय तथा व्यय अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, इन्होंने बताई हुई है आपको आय का 80% व्यय कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आय तो पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना आय है x रुपये, वो x रुपये कमा लेता है, ठीक है। इसमें से वो जो व्यय कर देता है, जो खर्च कर देता है, वो है 80%। अब खर्च हम किसका करेंगे, जो कमाएंगे उसी का तो खर्च करेंगे ना। तो व्यय कितना कर रहा है, ये x का 80%, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 80x बटे 100। इसे बटे 100 में रहने दीजिए, बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। ज़्यादा सॉल्व बार बार इस फिगर को करते रहेंगे तो बाद में जाके कई बार दिक्कत आ जाती है। तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, 100 में हमेशा रहने दीजिए, ठीक है। इतने रुपये क्या करता है, व्यय कर देता है, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर उसकी बचत 120 रुपये हैं, व्यय उसने करे इतने, तो उसने बचाया कितना होगा। बचत हमारे हिसाब से x के हिसाब से कितनी बचत करी होगी उसने, ठीक है। x माइनस 80x बटे 100, ठीक है। आई थिंक आपको ये सॉल्व करना आता होगा, ये किस तरह से सॉल्व होती है फिगर। तो नहीं होता तो मैं चलो बता देती हूँ। 100 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ठीक है, और बटे में पूरे में 100 आ जाएगा, और माइनस 80x बराबर है 20x बटे 100। अब हमारे हिसाब से जो बचत निकली है वो तो निकली है इतनी, ठीक है, और इनके हिसाब से जो बचत इन्होंने दी है वो दी है 120 रुपये। तो प्रश्नानुसार देखिए, ये उन बच्चों के लिए तरीका है जो नॉर्मली स्कूल में कर रहे हैं, अपना मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिन्हें एग्ज़ाम देने हैं 11वीं क्लास के बच्चों के हिसाब से, ठीक है ना। इन्होंने बचत कितनी दी है, 120 रुपये। इसका मतलब ये जो 20x बटे 100 है ये बराबर है 120 के। अब हमें इसे सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना है। x बराबर 120 गुणा 100 बटे 20, तो इसे काट दिए 2 6, तो कितनी हो गई 600, और यही आपका आंसर है। तो इसकी कुल आय कितनी है, इन्होंने कहा था आप इसकी कुल आय बताओ, 600 रुपये है, हमने बता दी कुल आय इसकी 600 रुपये है। और इन्होंने कहा था व्यय भी बताओ अलग से कितना करता है ना। हमने यहाँ पढ़ा था ना 80% करता है, तो 80% मतलब का अगर ये व्यय की बात करें, व्यय कितना हो गया, ये हो गया 600 का 80%, ठीक है। 80% मतलब के 480 रुपये का ये खर्चा करता है। एक तरीका तो देखिए ये हो गया, और एक तरीका और मैं आपको बता देती हूँ इसमें, वो भी बहुत आसान है। इन्होंने दिया था 80% का ये क्या करता है, खर्चा करता है। जब ये 80% खर्चा करता है, इसका मतलब बचत कितनी करता होगा। हमारे पास कोई भी चीज़ 100 में होती है तो इसका मतलब ये 20% बचाता होगा, और प्रश्न के अनुसार बचत कितनी थी, 120 रुपये। तो हमने क्या कहा, ये 20x बटे जो 100 था, 20% किसका होगा, x का ही होगा ना, क्योंकि हमने शुरू में x मानी थी। ये बराबर है 120 के। अब भी अगर आप करेंगे तो यही आंसर आएगा जो आपका ऊपर आया है, बटे 20, ठीक है। आपका आंसर वही चल रहा है 600 रुपये, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसमें लिखा है किसी परीक्षा में अशोक ने 53% तथा गणेश ने 66% अंक प्राप्त किए, ठीक है। कोई परीक्षा हुई थी, 53% अशोक ने करे और गणेश ने करे 66%। यदि दोनों के प्राप्त किए गए अंकों का अंतर 65 का हो, 65 नंबरों का दोनों की वैल्यू में, दोनों के नंबर्स में अंतर हो, तो बताओ कुल कितने अंक थे, ठीक है ना। परीक्षा में कुल कितने अंक थे, मतलब कितने में से हमें मार्क्स वाक्स मिले। तो हम मानते हैं कि कुल अंक कितने हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ से शुरू होगा, मानने पे कुल अंक बराबर है x। अब मैं यहाँ लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ प्रॉपर, जो लोग मेरे वीडियोस देख चुके हैं उन्हें पता लग गया है कि लैंग्वेज किस तरह से लिखनी है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुल अंक हैं x, ठीक है। अशोक को जो मिले
अशोक को मिले अंक बराबर x का 53%, तो मैं सीधा लिख सकती हूँ 53x/100। ठीक है ना, मैंने भी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया परसेंटेज को कैसे x के साथ सॉल्व करते हैं। ऐसे ही गणेश को जो अंक मिले वो मिले 66%, मतलब कि 66x/100। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें अंक मिलते हैं तो वो कुल अंकों का ही परसेंटेज होते हैं, तो हमने कुल अंकों का ही परसेंटेज निकाल लिया। देखिए अब किसके ज़्यादा है किसके कम है ये आपको साफ दिख रहा है। और जब अंतर की बात आती है प्रश्न के अनुसार दोनों का अंतर है, अंतर मतलब कि बड़ी संख्या में से जब आप किसी भी छोटी संख्या को घटाएंगे वो अपने आप ही अंतर की डेफिनेशन में कवर होती है। तो इन दोनों के मार्क्स में कितना अंतर है, 65 का। इसका मतलब किसी की ज़्यादा है और किसी के कम है, और 65 नंबरों का अंतर है। तो बड़े में से छोटे को घटा के जो आपका आंसर आएगा एलसीएम लेने के बाद वो आएगा 66x - 53x बराबर है 65 के। ठीक है, अब आप इसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। अब आपने जब 66 में से 53 हटा दिए तो आपके बचे 3 और 1 13x बराबर 65, गुणा में चला जाएगा 100। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6500/13। ठीक है, तो x बराबर हो गया आपका x बराबर कितना हो गया 6500/13, 13 पंजे 65, 500। ठीक है, तो आपके कुल मार्क्स कितने थे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे, वो यही था क्वेश्चन कि हमें कितने कुल अंक हैं। ठीक है ना, इन्होंने क्या पूछा था हमसे, कुल अंक कितने हैं, तो हमने बता दी जो x हैं, जो आया आंसर 500 वही आपके कुल अंक हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका है ये आपका लास्ट फाइनल आंसर है। ठीक है, आपके कुल अंक हैं 500, यही आपका आंसर है। लैंग्वेज बार बार लिखने की वहाँ ज़रूरत है जहाँ पे बच्चे प्रॉपर्ली एग्जाम दे रहे हैं, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बट जहाँ पर आप नॉर्मल सॉल्विंग कर रहे हैं वहाँ लैंग्वेज की कोई नीड नहीं है। आप फटाफट से सॉल्विंग करके अपना आंसर निकालिए, ओनली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, जहाँ लैंग्वेज लिखनी है मैं साथ साथ लैंग्वेज बोल रही हूँ जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य ने अपनी संपत्ति का 20% अपने बड़े लड़के को दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है 20% अपने बड़े लड़के को दिया। ठीक है, और 35% दिया उसने छोटे लड़के को। ठीक है, और 22% दिया लड़की को, और शेष जो बचा था वो दिया स्त्री को। तो बताओ कुल संपत्ति कितनी थी। तो हमने माना, ठीक है, माना कुल संपत्ति कितनी है इसकी x रुपये। इसके पास जो टोटल इसकी संपत्ति थी वो x रुपये थी। ठीक है, अब इन्हें आप चाहें तो 100 से भी कर सकते हैं, बट 100 में ना जब नीचे हम जाते हैं तो बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखनी होती है, x में हमें ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। माना संपत्ति बराबर x है ना, कुल संपत्ति हमारी आ गई x, इसने किसको कितना कितना दिया। देखिए लड़के को दिया 20% और छोटे लड़के को दिया 35% और लड़की को दिया 22%। इसका मतलब कुल कितना दिया इसने फ़िलहाल अभी तक, कुल परसेंटेज दिया, कुल प्रतिशत दिया बराबर 77% ये दे चुका है। और जो शेष बचा, ये कह रहे शेष कितना बचा, शेष बचा बराबर 100 - 77%। 100 में से 77 हटाएंगे तो 23%, सॉरी 23%। ठीक है, तो ये जो आपका 23% है ये शेष है। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो शेष है वो बीवी का है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, पत्नी को दिया, कितना दिया था इसने अपनी पत्नी को, इसने दिए थे अपनी पत्नी को यहाँ लिखे हैं 1150 रुपये। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार पत्नी को तो ये 1150, मतलब कि 23% का हिस्सा गया पत्नी के पास, जो बराबर है 1150 के। तो 23% है किसका x का 23% बराबर 1150 हो गया। ठीक है, आप इसे बस सॉल्व कर लीजिए। 1150 × 100/23। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5, 23 पंजे 115।
ठीक है। तो आपका x की वैल्यू आई 5000, 5000 रुपये। तो इसका मतलब कुल संपत्ति थी इसकी 5000 रुपये, और ये आपका लास्ट आंसर है। इन्होंने कुल संपत्ति पूछी थी तो हमने कुल संपत्ति बता दी है। इसमें इन्होंने सबका हिस्सा अलग अलग नहीं पूछा। अगर ये हिस्सा पूछते तो जितने परसेंटेज इन्होंने शुरू में दिए हुए हैं, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे जो भी ये परसेंटेज दिए हुए हैं, तो आप जो भी आपके 5000 निकले हैं उसका आप क्या कर देंगे, उसके उतने उतने परसेंट आप निकाल देंगे। ठीक है। थोड़ा सा मेरे पेन में इशू हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिल रहा है ये, बट इट्स ओके। इतना चल रहा है मेरा पेन, तो मैंने फ़िलहाल आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैंने डायरेक्टली ही करवाया है, लैंग्वेज नहीं लिखी है प्रॉपरली, बट मैं बोल रही हूँ तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे। अगर आपने लिखनी है लैंग्वेज तो उस हिसाब से लिखिएगा। बाकी ये वाला आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो मैं अगली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक है इतनी। ठीक है। 3 एग्जाम्पल इसमें हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत और अच्छे एग्जाम्पल होंगे मैं और वीडियोज़ में ले आऊँगी। ठीक है। आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिए ज़रूर। ठीक है। ओके, बाय बाय।